गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। देखिए, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो विशेष मुद्दे पर है और मुद्दा ये है कि नीट के सिलेबस में कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं जो नई एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। तो आपको नीट यूजी के लिए जो अलग से पढ़ना है, क्या अलग से पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूं, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। व्हाट इज लिविंग यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है, ये पढ़ना है, नई एनसीईआरटी में नहीं है। यूनिट 2 में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये आपको पढ़ना है जो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। साथ ही टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू भी पढ़ना है जो नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है। साथ में ही हम लोगों को प्लांट फैमिलीज पढ़नी है और प्लांट फैमिलीज में मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, इनमें से कुछ ना नई में है ना पुरानी में है, इनको अलग से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना जरूर है क्योंकि एनटीए के सिलेबस में है और नीट यूजी के सिलेबस में है। इसके अलावा एनिमल टिश्यू नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के एग्जाम में आएगा। यूनिट 7 में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये आपको जरूर पढ़नी है। इसके अलावा यूनिट 10 में ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है और रेड डाटा बुक ये पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें आपको पुरानी एनसीईआरटी से मिल जाएगी बायो की, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलेंगी, लेकिन इस टॉपिक को कवर जरूर करना है। हो सकेगा तो बाद में हम रैपिड फायर सेक्शन में इनके क्वेश्चंस वगैरह जो है उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना कर डालेंगे, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। और इसी के साथ मैं वीके सिंह नीट के बच्चों को और बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को साथ में ये कहना चाहता हूं कि इस समय मनोबल ऊपर रखिए और प्लस माइनस ऊपर वाले के हाथ में रखिए, अपना कर्म कीजिए। देखिए, पढ़ाई कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और कवर हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।